Hello everyone, welcome back. In yesterday class, we have discussed what is matter, its physical nature and characteristics of the particles of the matter. Now, move on to next topic which is states of matter. कि जो ये मैटर है जिससे सारा यूनिवर्स बना है, एवरीथिंग, दो वो कितनी स्टेट्स में हम उसको बांट सकते हैं. मैटर की 3 स्टेट्स हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो वो एटम्स अपनी जगह से, आपको ऐसा लगेगा कि वो हिले नहीं, बहुत कम स्पेस होगा उनमें. लिक्विड में थोड़ा एज कंपेयर टू सॉलिड there is more space, and in case of gas these atoms are at far places, दूर दूर हो गए atoms कुछ इस तरह से. In case of solid there is very little space in between these atoms. In case of liquids there is more space as compared to solid. दिख रहा है ना आपको कि स्पेस जो है वो लिक्विड के केस में ज़्यादा है. ठीक है, सो दीज एटम्स जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, ये मूव कर सकते हैं. और गैसेस में क्या होगा, ये स्पेस जो होगा वो एज़ कंपेयर टू लिक्विड और भी ज़्यादा होगा. सो जो मूवमेंट जैसे लिक्विड में हो रही थी वैसे ही मूवमेंट गैस में होगी, बट एट ए वेरी हाई स्पीड. ठीक है, वो इतनी स्पीड से करेंगे कि कभी इनका कोलिजन एक दूसरे से होगा. ठीक है, और कभी ये जैसे कंटेनर है ये मान लीजिए, सो इसके ऊपर भी कोलाइड करते रहेंगे एट ए वेरी हाई स्पीड. सो दिस इज़ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो इसे देखने से आपको क्या आइडिया हो रहा है? सॉलिड को देखने से आप ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो एटम्स इतने क्लोज हैं कि वो ऐसी मूवमेंट होगी कि वो नेग्लिजिबल होगी. अगर वो हिलेंगे भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल मूवमेंट होगी. सो वी कैन कंक्लूड कि सॉलिड्स की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है. ठीक है, सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. डेफिनेट शेप होगी तो डेफिनेट बाउंड्री भी होगी. ठीक है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट बाउंड्री. और इनका वॉल्यूम क्या होगा, वो फिक्स होगा. दे हैव फिक्स वॉल्यूम्स. ओके, ये चीज़ें आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं. जैसे कि पीस ऑफ वुडन है, जैसे कि ये है वुडन है, इसमें भी क्या होगा, एटम्स जो होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे. अगर आप इसको जोर से प्रेस करेंगे, सो अगर एटम्स हिल भी रहे होंगे, एक तो उनमें स्पेस नहीं होगा हिलने के लिए, और अगर थोड़ा बहुत वो हिलने की कोशिश भी करेंगे दैट इज़ नेग्लिजिबल. इसकी एक डेफिनेट शेप है, जैसे ये पेन है, इसकी डेफिनेट शेप है. ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो वो शेप चेंज नहीं हो रही है. डेफिनेट शेप, बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम. आपकी सराउंडिंग में कुछ सॉलिड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर आप अगर एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे सो दे विल ब्रेक, बट वो अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. सो वी कैन से सॉलिड्स आर रिजिड. ठीक है, जो उनकी शेप है उसको मेंटेन रखने की वो कोशिश करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट. कल जैसे हमने एक प्रॉपर्टी की थी डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है. ठीक है, जब एक तरह के पार्टिकल्स दूसरे तरह के पार्टिकल्स में मिक्स होते हैं तो उसे हम डिफ्यूज़न बोलते हैं. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी तीनों में होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड्स में भी, गैस में भी. बट सॉलिड्स में कम होती है, लिक्विड में एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस में डिफ्यूज़न जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. इसका कारण ये है कि इसके जो एटम्स हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसमें स्पेस कम है. ठीक है, सो इसलिए डिफ्यूज़ कम होंगे.
इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो डिफ्यूज़ होने के लिए इनके लिए स्पेस है। सो लिक्विड्स हैव मोर डिफ्यूजन, और गैसेस में तो स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। सो रेट ऑफ द डिफ्यूजन इन केस ऑफ गैसेस इज मोर। ठीक है। अब लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर को अगर आप कटोरी में डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, एक गिलास में डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, एक जार में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा। सो दे डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप, बट उनका वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज़ फिक्स्ड। जितनी भी एटमॉस्फेयर की गैसें हैं, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं, मिक्सअप होती हैं और पानी में भी डिज़ोल्व होती हैं। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो जो एक्वाटिक प्लांट हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाते, उनका सर्वाइव करना तो मुश्किल हो जाता। ठीक है। सो एक्वाटिक प्लांट्स की सर्वाइवल के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो यूज़ करते हैं पानी में डिज़ोल्व हुई ऑक्सीजन को। ठीक है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसी तरह से जो पानी में प्रेजेंट क्रिएचर्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, वो भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर द सर्वाइवल। और ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड्स का ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू सॉलिड। और रीज़न क्या है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है। सो डिफ्यूज़न में हेल्पफुल होगा, और सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो डिफ्यूज़ करने में, क्योंकि इसके एटम्स वेरी वेरी क्लोज, सो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट। आपने देखा होगा जो होम्स में सिलेंडर्स यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए, दैट इज़ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कभी आपने उसको शेक किया होगा तो थोड़ा पानी जैसी आवाज़ आती है, जैसे कोई लिक्विड हिल रहा है। सो ये क्यों होता है? या फिर जो ऑक्सीजन है, सो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से सिलेंडर में गैस को पुट ऑन किया जाता है, दैट इज़ इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं उन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो ये क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, और जिन्होंने इतना स्पेस घेरा हुआ था वो बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे। प्रेशर अप्लाई करके बहुत ही कम स्पेस पे एडजस्ट हो जाएंगे। सो इतने ही स्पेस में हम और ज़्यादा पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ उतने से सिलेंडर में आप लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी कंप्रेस किया जाता है इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स दैट इज़ यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि एक तो गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, और दूसरा ये जो कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स हैं एक तो आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है। और साथ में जिस कंटेनर में ये प्लेस्ड हैं वहाँ पे भी कोलिजन होगा। सो बार बार कोलाइड करने से फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एंड व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। और इसी में आपको ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि जब किचन में फूड कुक हो रहा हो तो उसकी स्मेल आप तक कैसे पहुंचती है? दैट इज़ अगेन ड्यू टू डिफ्यूजन। और हमने ये देख ही लिया कि डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इज़ मोर एज कंपेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड्स। यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। कि आइस फ्लोट करती है वाटर पे, जबकि हमें पता है कि लिक्विड्स की डेंसिटी जो होती है कम होती है, बट
आइस फ्लोट क्यों करती है? सो इसका रीज़न ये है कि आइस की शेप जब हम देखते हैं दैट इज़ लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि फुटबॉल की होती है, ठीक है, ऐसे 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 होती है ना। सो आइस की शेप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो होते हैं वो इसके बीच में खाली स्पेसेस होते हैं। तो इट हैज़ केज लाइक स्ट्रक्चर एंड देयर इज़ एनफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट, सो ice can float on the water. This is the reason. Okay, hope you enjoyed the session. Keep studying. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.